आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो अगर हमारा बेसिक बफर होता है उसकी जो पीएच होती है उसको हम इस फॉर्मूला से देते हैं, जो हमारी हैंडरसन इक्वेशन होती है कि पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ बेस अपॉन सॉल्ट। लेकिन अगर हमारा एसिडिक बफर होता है उसकी पीएच को हम इस फॉर्मूला से देते हैं कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं किसी भी बफर में लिटिल एसिड या बेस कुछ ऐड करते हैं तो चेंज इन पीएच नहीं आता, तभी तो वो बफर सॉल्यूशन कहलाता है, क्योंकि बफर सॉल्यूशन होता ही यही है कि उसमें अगर हम थोड़ा सा भी एसिड और बेस डालेंगे तो उसकी पीएच में चेंज नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि हमने कुछ ना कुछ ऐड किया है तो जो रेशियो होता है बेस अपॉन सॉल्ट का या सॉल्ट अपॉन एसिड का, ये चेंज होता है बहुत कम अमाउंट से, बहुत माइनर अमाउंट से, जिसकी वजह से बहुत माइनर अमाउंट में ही डिक्रीज या फिर इंक्रीज इन पीएच होता है। लाइक बहुत कम, लाइक कुछ पॉइंट्स में डिक्रीज होता है पीएच में, बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता। ठीक है, अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 में वो बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ अमोनियम सल्फेट टू बी एडेड, कितना अमोनियम सल्फेट हम ऐड करें अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। 0.01 मोलर है वो और 500 ml है। ठीक है, कि हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन बन जाए pH 8.6 का। मतलब यहाँ पे हमें pH गिवन है, pKa गिवन है, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ बेस गिवन है, हमें क्या निकालना है, कितना हमने सॉल्ट डाला है, यानी कि हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डालनी है। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हैंडरसन इक्वेशन का यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है क्या, pH कितना गिवन है 8.26, pKa कितना गिवन है 9.26। ठीक है, 9.26 हमारे पास pKa गिवन है और हमारे पास जो बेस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 500 ml है 0.01 मोलर में। ठीक है, तो यानी कि हम उसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, जितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 इंटू जितना उसका वॉल्यूम है 500 ml, यानी कि 0.5 लीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे इसके। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बेसिक बफर के लिए pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, अब कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस तो है ही, ठीक है, बेस की हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल ली है। ठीक है, पीएच हमारे पास है, पीके हमारे पास है, तो सॉल्ट के मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम अब सब्स्टिट्यूट करें कि ए तो क्या आ जाएगा 8.26 इज इक्वल टू 9.26 प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस कितने हैं 0.01 इंटू 0.5 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4। अब देखो NH4 होल ट्वाइस SO4 में अगर हम देखें तो बेस के कितने आयन्स है, इसमें बेस हमारा क्या था NH4OH, तो यहाँ पे हमारे पास बेस के 2 आयन्स है, यानी कि 2 NH4 प्लस है। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अब यहाँ से जो हमारे मोल्स आएंगे ना वो आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 प्लस। ठीक है, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने हमारे मोल्स आएंगे उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो NH4 प्लस है उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4। क्योंकि अगर हम मोलैरिटी की जगह सपोज नॉर्मेलिटी कंसीडर करते हैं तो उसमें हमें एक टर्म n फैक्टर भी कंसीडर करनी पड़ती है, और n फैक्टर क्या होता है कि जितना उसके ऊपर टोटल चार्ज होता है। अब इस पर टोटल चार्ज कितना होगा +2, 2 अमोनियम आयंस पे, और सल्फेट पे कितना होगा -2, तो टोटल चार्ज कितना है 2, तो यहाँ पे n फैक्टर क्या हो जाएगा 2। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4 प्लस जो इस इक्वेशन से आएंगे वो आएंगे 0.05। अब क्योंकि एक अमोनियम सल्फेट में 2 अमोनियम आयंस है तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनियम सल्फेट कितने आएंगे 0.05 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 0.025। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है
कि अगर हमारे सॉल्ट में बेस के 2 आयन्स है, या फिर अगर हम एसिडिक बफर ले रहे हैं तो एसिड के 2 आयन्स है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन में एन फैक्टर भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है 0.025। ठीक है, तो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन बी क्या है, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है, उसमें है 0.2 मोल्स डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, मतलब एसिड प्रेजेंट है, उसके 0.2 मोल्स है, और प्रेजेंट है उसमें 0.1 मोल सोडियम डाइक्लोरोएसिटेट, मतलब उस डाइक्लोरोएसिटिक एसिड का हमारे पास सॉल्ट भी प्रेजेंट है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन है कितनी, 0.1 मोल, और हमारे पास एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, हमने किस में लिया है, 1 लीटर सॉल्यूशन में लिया है। हमें बताना है इस सॉल्यूशन में H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, मतलब एसिड है, सॉल्ट है, और जो हमारे पास एसिड है उसके हमारे पास क्या गिवन है, Ka गिवन है। हमें बताना है कि इसके अंदर H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से होगी। ये हमारा बी पार्ट है। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक एसिड प्रेजेंट है Ha, ये क्या है, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। तो जब ये डिसोसिएट करेगा ये क्या देगा, H+ प्लस A- H+ देगा, और A- जो एनायन है। ठीक है, तो देखो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी हमारे पास, 0.2 मोल 1 लीटर में, मतलब 0.2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही हो गई। ठीक है, तो जब रिएक्शन होगी, सपोज करते हैं इसका X मोल डिसोसिएट करेगा, तो H+ कितना बनेगा, X, और A- भी कितना बनेगा, X, लेकिन सॉल्यूशन में हमने इसका सोडियम सॉल्ट भी डाला है। ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोरोएसिटिक एसिटेट भी डाला है हमने, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0.1। अब इससे भी हमें क्या मिलेंगे, A- आयन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो X है उसमें 0.1 कॉन्सेंट्रेशन ऐड हो जाएगी, क्योंकि एक A- मिले हमें एसिड से और दूसरा A- हमें मिला सोडियम, इसके सोडियम सॉल्ट से, तो ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन A- की कितनी हो जाएगी, X प्लस 0.1। ठीक है, अब हमारे पास सॉल्यूशन में Ka भी गिवन है। Ka इसका क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A- डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ha। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, X इंटू X प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस X, ये किसके इक्वल होगा, Ka के इक्वल होगा ना, हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट तो यही है। और डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 5 इंटू 10⁻⁻²। तो अगर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर ले, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करने पर आएगी 0.05। ठीक है, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी थी, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, x ही है, तो मतलब x जो हमारा H+ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0.05 मोलर। ठीक है, क्या होगी, 0.05 मोलर। ठीक है, तो हमें यही निकालनी थी क्वेश्चन में, H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यह हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें कितना वॉल्यूम 0.2 मोलर NaOH का ऐड करना होगा, किसमें, 50 ml 0.2 मोलर एसिटिक एसिड में। अगर हमें एक बफर सॉल्यूशन बनाना है, उसका pH गिवन है। ठीक है, और हमें pK भी गिवन है एसिटेट आयन का, रिमेंबर pK इज गिवन टू अस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड में हम NaOH डालेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट बनेगा, जो कि क्या होगा, उसका सॉल्ट होगा। मतलब क्वेश्चन में हमारे पास एक एसिड है और उसका बेस है, तो मिलकर क्या बनाएगा, ये बफर सॉल्यूशन बनाएगा। pH हमारे पास गिवन है, हमें बताना है कि NaOH हम कितना ऐड करें, और pK भी गिवन है, तो सिंपल हम हैंडरसन इक्वेशन यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे पुट करेंगे हम वो देखते हैं। ठीक है, तो किसी भी एसिडिक बफर के लिए जो pH होती है वो क्या होती है, वो होती है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अभी ऊपर हमने देखा था सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम नंबर ऑफ मोल्स भी ले सकते हैं दोनों के। ठीक है, दोनों के हम नंबर ऑफ मोल्स भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारे पास सॉल्यूशन में देखिए, अगर हम तो एसिडिक एसिड में हम ऐड कर रहे हैं क्या, बेस, यानी कि OH-, तो क्या पे क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ACO- प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट बन गया। अब हमारे पास एसिटिक एसिड के कितने मिली मोल्स गिवन है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड हम अगर हम देखें तो कितना ऐड किया था हमने, 50 ml 0.2 मोलर, 50 ml 0.2 मोलर, यानी कि इसके कितने मिली मोल्स आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे हमारे पास 10 मिली मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वॉल्यूम इंटू
कंसंट्रेशन, और OH माइनस की कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.2 मोलर। लेट करते हैं कि इसका हमने वॉल्यूम V लिया है, ठीक है, तो इसके मिलीमोल्स कितने हो जाएंगे, 0.2 V मिलीमोल्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, तो जब रिएक्शन होगी तो इसके 10 मिलीमोल्स है, इसके 0.2 V मिलीमोल्स है, तो इसके तो सारे रिएक्ट कर देंगे क्योंकि ये कम है, ठीक है। तो इसके कितने रिएक्ट करेंगे, 10 माइनस 0.2 V, ये रिमेनिंग मोल्स होगी। 0.2 V अगर रिएक्ट करेंगे तो रिमेनिंग कितने हुए, 10 माइनस 0.2 V, और एसिटेट कितना बनेगा, 0.2 V, ठीक है। अब हमारे पास बेस रिएक्शन में खत्म हो चुका है, बचा क्या है सिर्फ हमारे पास, ये सॉल्ट और ये एसिड, ठीक है। तो पीएच क्या होगी, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। अब पीएच कितनी गिवन है क्वेश्चन में हमारे पास, 4.74, लेकिन एक चीज याद रखिए कि हमारे पास क्वेश्चन में पीके भी गिवन है, पीके भी गिवन है 9.26, हमें क्या चाहिए, पीके ए चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें पता है कि पीके ए प्लस पीके बी जो होता है वो होता है 14, ठीक है। तो पीके ए कितना होगा, 14 माइनस पीके बी, यानी कि 14 माइनस पीके भी कितना गिवन था हमें क्वेश्चन में, 9.26, 9.26, और ये भी कितना होगा 4.74। तो पीके पीके बी पीके ए कितना हो जाएगा 4.74 प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का कितने मोल्स है 0.2 भी, ठीक है, और हमारे पास एसिड के कितने हैं 10 माइनस 0.2 भी, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों माइनस होके कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है, 0.2 V, क्योंकि जब हम एंटीलॉग वगैरह लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0.2 V, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो V की वैल्यू आएगी, जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 10 डिवाइडेड बाय 0.4, यानी कि 25 ml, कितना आएगा 25 ml हमारे पास वॉल्यूम आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिए थे, मिलीमोल्स लिए थे, इसलिए हमारा वॉल्यूम भी किस में आएगा, ml में आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हुआ 25 ml। अगर हम NaOH डालेंगे तो हमारे पास बफर सॉल्यूशन 4.74 pH का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि रेशो ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन 1, एक हमारे पास सॉल्यूशन 1 है, उसमें क्या प्रेजेंट है, 1 मोल सोडियम एसिटेट प्रेजेंट है और 1 मोल HCl उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और एक सॉल्यूशन 2 है, उसमें 1 मोल सोडियम एसिटेट प्रेजेंट है और 1 मोल एसिटिक एसिड प्रेजेंट है। मतलब सॉल्यूशन 2 तो क्या हुआ, एक तरह का बफर सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि एक वीक एसिड प्रेजेंट है और उसका सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है। हमें बताना है दोनों की पीएच का रेशो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट है, CH3COONA प्लस HCl हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब CH3COH के कितने मोल्स है, 1 मोल्स है, और इसके भी 1 मोल्स है, तो ये क्या बनाएगा मिलके, CH3COOH, एक वीक एसिड बनाएगा। तो जब ये रिएक्ट करेंगे, इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये खत्म हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे, और एसिटिक एसिड कितना बनेगा, 1 ही मोल बनेगा, ठीक है। तो पीएच क्या होगी, अब हमारे पास किसी भी वीक एसिड, अब क्या बन रहा है सिर्फ सॉल्यूशन में, एक वीक एसिड बन रहा है, हमें इसी की पीएच बतानी है। तो किसी भी वीक एसिड की जो पीएच का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू pKa माइनस लॉग ऑफ C, जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास pKa अगर हमें पता हो और C हमें पता ही है कितनी है 1, तो ये log 1 क्या हो जाएगा 0, यानी कि pH क्या हो जाएगी हाफ इंटू pK, ठीक है। ये तो किसकी pH है, सॉल्यूशन 1 की, ठीक है। अब सॉल्यूशन 2 अगर हम देखें तो सॉल्यूशन 2 क्या था हमारे पास, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, और दोनों के कितने कितने मोल थे, 1-1 मोल थे, ठीक है। दोनों के हमारे पास 1-1 मोल थे, और ये मिलके क्या बना रहे थे, बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पीएच क्या हो जाएगा, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट के कितने मोल्स है 1 और एसिड के भी कितने हैं 1, तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी 0, यानी कि pH किसके इक्वल हो जाएगा, pKa के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन ऊपर किसके इक्वल था pH, हाफ pKa के इक्वल। हमें क्या करना था, दोनों का रेशो निकालना था, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का, ठीक है। तो pH ऑफ सॉल्यूशन 1 डिवाइडेड बाय pH ऑफ सॉल्यूशन 2, ये कितना हो जाएगा, हाफ pKa डिवाइडेड बाय pKa, यानी कि कितना आ जाएगा, रेशो आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो यानी कि जो सॉल्यूशन 2 का pH है वो ट्वाइस होगा किसके, सॉल्यूशन 1 के pH के। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था कि इन दोनों सॉल्यूशंस की pH का रेशियो क्या होगा, वो होगा 1/2,
2। ठीक है, तो अगर हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं तो ऑप्शन ए क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बफर सॉल्यूशन की हैंडरसन इक्वेशन का यूज़ करके हमने अपने 4 इक्वेशंस को सॉल्व किया है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।